अगर आपका बच्चा अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता और उसको डांट पड़े उससे पहले ही वो ह्यूज ड्रामा क्रिएट कर देता है, सर पटकने लगता है, बाल नोचने लगता है, रोने धोने लग जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी गलतियाँ अपने भाई बहनों पर या किसी और पे डाल देता है और आप एक वक्त के बाद उस बच्चे से डरने लग जाते हो, तो भाई आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हो। क्योंकि यही बच्चा, अगेन आई एम टेलिंग यू, लोगों को लगता है बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बच्चा उसी कंडीशनिंग के साथ बड़ा हो रहा है। वही बच्चा आगे जाके किसी का पार्टनर बनेगा या बनेगी तो वो अपने पार्टनर को इसी तरह से ब्लैकमेल करके रखेगा या रखेगी। ऐसे लड़कियों के हस्बैंड हमेशा उनसे डरे रहते हैं कि घर में शांति चाहिए, तो भाई अगर इसने कोई भी गलती कर दी है तो इट्स ओके, फाइन, छोड़ दो, कोई बात नहीं, अदरवाइज ह्यूज ड्रामा क्रिएट होगा। और ऐसा नहीं है कि ये लोग हमेशा ऐसा करते हैं, बट यस, जहाँ बात उनके ऊपर आ गई तो ये बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करते हैं, रोना धोना, सर पकड़ के नोचना। तो ये कंडीशनिंग इनकी बचपन से हो रखी है। सेम लड़कों के साथ भी उनकी वाइफ उनसे डरी रहती है कि प्यार तो मुझे बहुत करता है, ये सडनली किसी बात के लिए इसके मना कर दिया जाए या ब्लेम किया जाए किसी बात को जो कि सही है, तो तोड़ फोड़, ड्रामा, एंगर, गुस्सा दिखाना कि सामने वाला खुद ही एक्सेप्ट कर ले कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे बच्चे या बच्चियां जब बड़े होके औरत और आदमी बनते हैं ना, तो बीइंग अ पेरेंट तो आप एक वक्त तक झेलते हैं, बट किसी के पति और पत्नी बनते हैं तो ये पूरी जिंदगी उनके लिए झेलने के लिए हो जाता है। और ऐसे पति और ऐसे पत्नी अपने पार्टनर को पूरी लाइफ डरा के रखते हैं और फिर उस पार्टनर के लिए डिफिकल्ट ये हो जाता है कि उनकी औलादें अगर माँ से या उस बाप से इन्फ्लुएंस हो गई तो फिर उस पार्टनर को पूरी जिंदगी झेलना है। बट यस, ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल नहीं होते, ये नॉर्मल होते हैं, बट नॉर्मल से ज़्यादा एबनॉर्मल होते हैं। तो ऐसे लोगों को थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है और अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो भाई ऐसे लोगों के साथ हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते रहिए और चलते ही रहेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।